22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के 26 निर्दोष लोगों को मारा था और उसके बाद से ही पाकिस्तान से बदले की जो मांग है वो पूरे देश से उठ रही थी। और 7 तारीख की भोर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के उन जगहों पर हमला किया है जहां से आतंकवाद को कहीं ना कहीं तरीके से पोसा जाता था, पाला जाता था, उसके बाद भारत में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद जी हमारे साथ हैं। दानिश भाई, 22 तारीख का जब हमला हुआ तब भी हम लोगों ने बात की थी और आप लोगों ने ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और बदला ले करके हम रहेंगे, और 15 दिन के अंदर ही वो बदला लिया गया है। देखिए, ये आज का भारत है, सशक्त और क्षमतावान भारत है, और मैं पूरे भारत की तरफ से अपने भारत की सेना का और हमारे भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भारत की सेना ने भारत की जो भावना है उस भावना को समझा और यकीनन उस भावना को के लिए काम किया है। जो कायराना आतंकवादी की जो घटना हुई जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में, उसका जो कड़ा जवाब 15 दिन के भीतर हमारी भारत की सेना ने दिया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम बदला लेने में अब टाइम नहीं लगाते हैं, समय नहीं लगाते हैं, घर में घुस के मारते हैं। आज जो भारत देश है हमारा, ये पूरी तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए खड़ा है, संजीदा है। पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। हमको जड़ से आतंकवाद को मिटाना है, ये हमारी मुहिम है। ये जो ऐतिहासिक कदम हमारी भारत की सेना ने कल देर रात जो उठाया है, हम इसका स्वागत करते हैं और दुश्मनों की कमर तोड़ देंगे, आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे, उन्हें जड़ से मिटा देंगे, उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। इस नियत के साथ जो हमारी सेना खड़ी है, ये बहुत प्रशंसा का योग है। हम सेना के इस अदम्य साहस का हम बहुत उन्हें बधाई देते हैं। भाई, माताओं बहनों का सिंदूर जो है वो उजाड़ा गया और सिंदूर उजाड़ते समय उनको ये कहा गया कि जाकर के मोदी को बता देना। आज इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखना कैसे देखिए, जो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये श्रद्धांजलि है उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खोया है। ये बदला है उन हमारी बहनों का जिनके सुहाग कायर आतंकवादियों ने उजाड़ दिए थे। हम कतई ऐसी चीज़ों को हमारा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पूरी तरीके से क्षमता के साथ खड़ा है भारत, और भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य क्षमता वाला देश है। तो हम अब देखिए, भारत एक शांतिप्रिय देश है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन आज के भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो आज का भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। हम बदला लेने में भी समय नहीं लगाएंगे, हम घर में घुस के मारने में भी समय नहीं लगाएंगे। ये ऑपरेशन जो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ये अपने आप में इस बात का परिचायक है। दानिश भाई, इसी दौरान ये 15 दिन का समय था, तमाम लोगों ने इस बात को लेकर के कहा था ऑल पार्टी मीट में कि वो देश के साथ है, सरकार जो भी निर्णय लेगी सब उसके साथ है। पर उसी दौरान कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, राफेल को लेकर के भी एक बयानबाजी हुई कि क्या राफेल में सिर्फ नींबू मिर्च रहेगी, उसका नींबू मिर्च कब हटाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको लगता है कि अब राफेल ने अपना जो काम है वो कर दिया और जवाब दे दिया? जी देखिए, बड़ा दुखद था। चंद देश के नेताओं ने, चंद जो पार्टियां अपने आप को देश का हितैषी बनती है, जो नेता अपने आप को देश का हितैषी बनते हैं, ऐसे समय जब भारत को एकजुट होकर इस आतंकवादी घटना का जवाब देना चाहिए, उस समय भारत की अस्मिता का मजाक उड़ाना, भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठाना, अपने ही लोग, कुछ अपने लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आखिर इस तरह के मजाक उड़ाने के पीछे उनका उद्देश्य केवल और केवल राजनीतिक अपना स्वार्थ को पूरा करना था। जिस राफेल का 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने मजाक उड़ाया, उसी राफेल ने घर में घुस के पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। तो अब वो लोग कहाँ मुँह छिपाएंगे, क्या जवाब देंगे देश की जनता को? तो आप राजनीति में इतने अंधे हो गए, आप जो है भाजपा का विरोध करते करते आप भारत का विरोध करने लगे। ये कहाँ तक जायज़ है? आज हमारे इस भारत ने देखा उन लोगों को भी जिन्होंने देश को के ऊपर इस तरह का कायराना हमला किया, और उन लोगों को भी जो देश में रहते हुए देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सेना का जो ये काम है, सेना का ये जो कदम है, ये जवाब उनको भी है और ये जवाब इनको भी है। आज जिस तरीके से ये एक्शन तो हुआ ही है, पर आज पूरे देश में मॉक ड्रिल भी हो रही है। भारत के जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इसको लेकर के क्या लगता है? कुछ मतलब एक कहीं कोई भय, कहीं कोई डर है इस तरीके? कहीं कोई भय नहीं है सर, कहीं कोई डर नहीं है। ये 56 इंच के सीने वाला भारत है। पाकिस्तान की ना इतनी हैसियत है, ना इतनी औकात है कि कोई कुछ कर पाए।
भारत मैं बताऊं विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमताओं वाला देश है। भारत के पास जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान से बहुत एडवांस है। भारत के पास जो टैंक है वो पाकिस्तान से बहुत एडवांस है। भारत की जल थल और वायु सेना पाकिस्तान से कोसों आगे है। भारत के पास जो मिसाइलें हैं वो इतनी आधुनिक है कि पल भर में दुश्मनों को धूल चटा देंगी। तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है। अब जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की, देखिए पीठ पीछे जो वार पाकिस्तान ने किया और उन आतंकवादियों ने किया, घर में घुस के हमने चढ़ के मारा है, ठीक है ना। तो आज पाकिस्तान और उनको पोषित करने वाले जो मानसिकता है उसकी कमर हम तोड़ देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.